Hello students, this video is part first of the chapter Water, a Precious Resource. जल है तो कल है. It means if you have water, you can think of the future. अगर हमारे पास water है, it means we have sufficient amount of water. Only then we can think about our future. बिना water के कुछ भी नहीं है. और आप सबको पता ही होगा कि 22 मार्च को हम सब वर्ल्ड वाटर डे हर ईयर सेलिब्रेट करते हैं. तो क्या पर्पस है वाटर डे का सेलिब्रेट करने का? क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड वाटर डे को? इसलिए करते हैं कि ये चीज़ हमें याद रहे कि वाटर कितना प्रेशियस है और हम उसे कैसे बिना बात के वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट करते हैं. हमें वो चीज़ नहीं करनी है, राइट? हमें उसको सस्टेनेबली यूज़ करना है और जितना हमें उसकी ज़रूरत हो उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए. एडिशनल हमें नहीं करना चाहिए. तो इसीलिए हम वाटर डे को सेलिब्रेट करते हैं कि हम हर किसी की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर. लाइक हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए. वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. अगर हम वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट? सो लेट्स मूव. हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल? कितना अमाउंट में वाटर अवेलेबल है? हम सबको पता है कि अबाउट 71% जो है अर्थ सरफेस वो कवर है वाटर से, राइट? तो almost all of the water on the earth is contained in the seas and ocean, river, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere. तो जितना भी वाटर है वो इन सब जगह पे प्रेजेंट है जो मैंने अभी आपको बताई है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डायरेक्टली. इट मीन्स कि ये जितना भी वाटर है लाइक ओशन वाटर या रिवर वाटर, ये डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओशन वाटर तो सॉल्टी वाटर होता है, तो उसे हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली कंज्यूम. वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़, वो वाटर जो यूज़ के लिए फ़िट होता है उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं. एंड द वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ नोन एज पोटेबल वाटर, राइट? तो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है और बाकी जितना वाटर है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, बट दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर की कितनी फॉर्म्स होती है ये हम पढ़ेंगे. और 6th क्लास में आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे वाटर साइकिल होती है, तो ये सब आपने पढ़ा है. कैसे इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, राइट? तो वाटर साइकिल जो होती है वो फाउंड होती है 3 फॉर्म्स में. बेसिकली वाटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ ये तीनों स्टेट्स प्रेजेंट होती है कहीं ना कहीं. तो जो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की वो कैसे देखने को मिलती है? स्नो की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, राइट? एंड इज़ प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के पोल्स पे ये आइस कैप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स वहाँ प्रेजेंट होती है ये. वाटर लिक्विड वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर एंड इवन अंडरग्राउंड. लिक्विड वाटर जो होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? लिक्विड वाटर ओशन में, लेक्स में, रिवर में और अंडरग्राउंड में. जो गैसियस फॉर्म होती है वाटर वेपर होती है वो, ठीक है? गैसियस फॉर्म क्या होती है? वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट रहती है. और एयर कहाँ है? हम सब के अराउंड है. तो कंटिन्यूस साइकिलिंग जो होती है वाटर की इन तीनों फॉर्म्स में, राइट, कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. वो बना के रखती है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. कॉन्स्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग इट. मतलब हम सब वाटर को यूज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये जो वाटर है ये वाटर साइकिल की फॉर्म में लगातार प्रेजेंट रहता है, राइट? सो कैन यू रिकॉल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? कौन कौन से प्रोसेस होते हैं मैंने अभी आपको बताए, राइट? सो नाउ नेक्स्ट मूव. Most towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies. It means कि
ज़्यादातर टाउन्स और सिटीज़ में क्या होता है, जो वाटर होता है उसकी जो सप्लाई होती है वो सिविक बॉडीज़ से होती है। लाइक वाटर जो होता है वो ड्रॉन किया जाता है नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल से, और फिर वाटर की सप्लाई होती है एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स से। बहुत सारे नेटवर्क होते हैं पाइप्स के, उनके थ्रू हमारे घरों तक पहुंचता है। और विलेजेस में क्या होता है कि उसमें वाटर सप्लाई सिस्टम जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पे जो पीपल होते हैं दे हैव टू फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। वहाँ पे उन्हें डायरेक्टली सोर्सेज से वाटर लाना पड़ता है, लाइक वेल से, और उसके लिए उन्हें कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है वाटर को लाने के लिए। तो इसमें चिल्ड्रन और सभी लोग बहुत सफ़र करते हैं, एंड दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर, बिकॉज जो वाटर का सोर्स होता है वो उनके घर से अगर काफ़ी दूर है तो उनका पूरा टाइम उसी में लग जाता है और वो अपनी स्टडीज़ में नहीं अच्छे से कर पाते, रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाते। सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ करते हैं वाटर को वेल से, ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। कैसे? इफ़ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड, अगर हम ग्राउंड में एक होल को डिग करें वाटर बॉडी के नियर बाय, तो हमें क्या मिलेगा? सॉइल मिलेगी जो कि मॉइस्ट होगी। अब जो मॉइस्चर होता है सॉइल में वो क्या इंडिकेट करता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वहाँ पे वाटर होगा तभी तो सॉइल में मॉइस्चर होगा, राइट? इफ़ वी डिप deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particle of soil and gaps between rocks are filled with water. It means जहाँ पे हमें मॉइस्चर मिली है, अगर हम उसी जगह पे और डीपर डिग करते जाएं तो हमें क्या मिलेगा? सॉइल के पार्टिकल्स मिलेंगे बिटवीन रॉक्स जो कि वाटर से फिल होंगे। अब उसकी जो अपर लेयर होती है उसे हम कहते हैं वाटर टेबल। वाटर टेबल जो होती है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, कहीं पे ज़्यादा वाटर लेवल होगा, कहीं पे कम वाटर लेवल होगा, तो ये डिफ़र करती है और चेंज भी हो जाती है ये गिवन प्लेस पे। तो जो वाटर टेबल है वो बहुत डेप्थ में भी हो सकता है, लाइक ऑफ लेस देन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। तो ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड अंडरग्राउंड। वो वाटर जो वाटर टेबल के नीचे प्रेजेंट होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। रेन वाटर और water from other sources such as river and pond seep through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground, and this process of seeping of water into the ground is called infiltration. It means कि जो ग्राउंड वाटर है उसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से आता है ग्राउंड वाटर? तो जो रेन वाटर होता है और जो वाटर होगा रिवर्स, पॉन्ड्स, वहाँ से। तो ये जो वाटर होता है ये सीप कर जाता है सॉइल में, और जो एम्प्टी स्पेसेस या जो क्रैक्स रहते हैं ग्राउंड में वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है वाटर का ग्राउंड में जाने का उसे हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। द ग्राउंड वाटर दिस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। इट मीन्स जो ग्राउंड वाटर है वो इस प्रोसेस से रिचार्ज हो जाता है, वाटर टेबल जो होती है वो और हाइट में आ जाती है। तो वो प्लेसेस जहाँ पे ग्राउंड वाटर स्टोर होता है बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल, उसे हम कहते हैं एक्विफर। Water in the aquifers can be usually pumped out with the help of tube wells or hand pumps. It means कि जो water होता है aquifers में उन्हें बाहर निकाला जा सकता है wells और hand pump की help से, tube well and hand pump की help से। Have you ever been to a site where construction work is going on? From where do the workers get water for construction? कंस्ट्रक्शन के लिए कहाँ से लोगों को पानी मिलता है? Maybe you have seen boring being done at such sites to reach the water table. It means वहाँ पे बोरिंग किया रहता है, उस जगह से वो वाटर लेते हैं। तो उस जगह पे आपको इंक्वायर करना है कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, राइट? तो ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल की फिगर आप देख सकते हो 16.7। यहाँ पे क्या दिखाया है आपको?
वाटर टेबल है, एक्वीफर है और रिचार्ज होने का प्रोसेस दिखाया कि क्लाउड से रेन होती है तो जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज हो जाती है। हैंडपम्प के थ्रू हम इस वाटर को ड्रॉन कर सकते हैं। स्ट्रीम्स और लेक्स, ग्राउंड वाटर, इन सब का सम अप इस फिगर में दिखाया है। नेक्स्ट टॉपिक डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।